यह तो बहुत सुंदर हा। अरे बाप रे, इसकी टांगे कितनी लंबी हा। अरे वाह, शायद खुशी मेरी किस्मत में नहीं थी। श्वानहाओ, अरे वाह, यह छाती कितनी बड़ी और गोरी हा। यह छाती कितनी बड़ी और गोरी है। मोबाइल वाकई शायद कमाल खुशी मेरी किस्मत में नहीं थी। श्वानहाओ, यह छाती कितनी बड़ी और गोरी हा। वह बूढ़ा गुरु पहाड़ों से नीचे घूमने चला गए। कहता था कि मेरे लिए एक पत्नी ढूंढ रेख। 3 साल और 3 साल, देखते ही देखते 10 साल बीत गए। मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं मिली? मेरे प्यारे शिष्य, गुरु ने तुम्हारे लिए पहाड़ के नीचे एक मंगेतर ढूंढ लिया। तुम खुद यह शादी का अनुबंध लेकर पहाड़ से नीचे जाओ। सुपरिवार, सु छिंगवान, उस बूढ़े ने मुझे सच में धोखा नहीं दिए। नहीं, मुझे जल्दी से पहाड़ से नीचे जाना हो। कहीं मेरी पत्नी किसी और के साथ न भाग जाए। पूजा मत करो, पूजा मत कर। पूजा करने से कुछ नहीं हो। बोर्ड पर साफ साफ लिखा, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। सब लोग विज्ञान पर विश्वास कर। मेरी छुट्टी का समय हो गया हा। कैसे कुछ नहीं होगा? सब कहते हैं कि होता है। मास्टर, अगर मेरी पत्नी फिर से गर्भवती नहीं हुई तो मेरे लिए परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। आप मुझे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर गर्भवती नहीं हो पा रही हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मुझसे कोई फायदा न। जल्दी से बांझपन के डॉक्टर के पास जाओ। मास्टर, मेरे दांतों से कुछ भी चबाने पर खून निकलता है। क्या मैं वैम्पायर बनने वाला हूं? देखो। दादाजी, यह आपके मसूरों से खून निकल रहा है। दांतों के डॉक्टर के पास जाओ। चलो चलो चलो। मास्टर, तुम्हें फिर क्या समस्या है? मैं हाल ही में पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर रहा है। बुखार हा, आइबुप्रोफेन ले ला। बस बस बस, छुट्टी हो गई हा। चलो चलो। छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है। अभी भी क्यों खड़े हो? जिसे घर जाना है घर जाओ। जिसे डॉक्टर के पास जाना है जाओ। यह सब अंधविश्वास बंद कर। मानना है तो मानो, नहीं तो दफा हो जाओ। मुझे उड़ने से मत रोको। याद रखना, विज्ञान पर विश्वास कर। उड़ गया। जल्दी देखो, जल्दी देखो, एक ड्रैगन है। बाहर एक ड्रैगन है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। कहाँ है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। माँ देखो, आसमान में ड्रैगन है। सू ग्रुप पर अचानक व्यापारिक हमला हुआ। शेयरों में भारी गिरावट आई। बाजार मूल्य अरबों से घट गए। दिवालिया होने की कगार पर। खतरा मंडरा रहा है। आप सभी यहाँ के विशेषज्ञ हैं। शीर्ष बिजनेस स्कूलों से परे है। जब ग्रुप संकट में है, क्या आप सभी बेबस हैं? छिंगवान, तुम्हारे सू ग्रुप के शेयर अभी गिरने वाले हैं। अभी बाजार को बचाने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत है। बस तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। यंग मास्टर ली, अपनी हद में रह। मैंने कई बार कहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करत। भले ही सू ग्रुप के शेयर पूरी तरह से गिर जाए, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सू छिंगवान, क्या तुम्हें शराफत रास नहीं आती? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सू ग्रुप के शेयर दिवालिया हो जाएंगे? इसका क्या मतलब है? यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सका। किसने लाइट बंद की? महज कुछ शेयर,
और इसे तुम ऐसी मुश्किल मानते हो जिससे निकलना नामुमकिन है। कौन है ये? कौन है यहाँ शेखी बघार रहा? महज कुछ शेयरों का उतार चढ़ाव और तुम सब बेबस हो गए। क्या तुम शेयर बाजार समझते हो? पर मैं गन्ना कर सकता हूं। हे हाँ, तो तुम एक ढोंगी हाँ गन्ना भी कर सकते हो। क्या तुम जानते हो व्यापार क्या होता है? चुप रहो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? सू छिंगवान, तुमने एक गवार को मुझे मारने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज मैं नहीं होता तो तुम्हारा सू ग्रुप जरूर दिवालिया हो जात। बस कुछ शेयर ही तो हा, मैं तुम्हारे लिए गन्ना करता हा। अगर शेयरों का उतार चढ़ाव गिना जा सकता तो सारे शेयर बाजार के गुरु भविष्य बताने वाले अंधे होत। वॉरेन बफे की बारी कहाँ आती? हे हाँ, ये कौन सा जमाना है, अभी भी यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हा। सच में बेतुकी बात हा, बकवास। आई चिंग से भविष्य बताना अंधविश्वास नहीं हा, गूढ़ विद्या। बस एक ऐसा विज्ञान है जिसे अभी तक साबित नहीं किया गया हा। दिखावा कर रहा हा। कान जल हा, जल अशुभ हा। मुश्किल हालात में खतरे चारों ओर मंडरा रहे हा। हुईथोंग पेट्रोलियम, छिंगछंग रियल एस्टेट, चिन्याओ एंटरटेनमेंट, बहुत गिरेंग, जल्दी बेच दा। पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, ये सिर्फ आज के मुख्य उद्योग ही नहीं है, बल्कि सू ग्रुप के सबसे बड़े 3 निवेश भी हैं। ये हमेशा स्थिर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ये गिरेंगे। तुमने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाए, सच में गिर गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई मास्टर हो जो पहाड़ से नीचे आया है, सब कुछ बता सकते हो? जनाब, यह मजाक करने की जगह नहीं है, कृपया चले जाइए। 3 गवार, जल्दी बाहर निकलो। ये सारे शेयर ली परिवार के पास आ, गिर नहीं सकत। गिर गए, सच में गिर गए। उसने सच में सही अंदाजा लगाए। यह कैसे मुमकिन है? भविष्यवाणी से शेयर बाजार में निवेश असंभव। जरूर उस कमीने ने ही कुछ किया होगा, बस तुक्का लग गए। सही अंदाजा था। तास इलेक्ट्रिक कार बढ़ गया। सच में बढ़ गया। ये तो सच में कोई देवता है, हमारे सू ग्रुप को बचा लिया। जैसा ये कहता है वैसा ही खरीदो। जी सू मैडम। मोजी कम्युनिकेशंस बढ़ गया। वुकोंग एआई बढ़ गया। लोंगथंग ग्रुप बहुत बढ़ गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम आखिर कौन हो? मेरा नाम लिंतियान हा। तुम्हारा मंगेतर। तुम वही हो जिसे दादाजी ढूंढ रहे थे। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? चलो मेरे साथ घर चल। अरे मत जाओ छिंगवान, मैं तुमसे सच में प्यार करता हा। अभी जो कुछ भी हुआ वो सब शैतान का काम था। यहाँ भौंकना बंद कर। मेरी पत्नी को चमचे की जरूरत नहीं हा। लेकिन कल दोपहर 3 बजे तक तुम्हें सच में किसी और का कुत्ता बनना पड़ेगा। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? लिंतियान, सू छिंगवान, तुम सबको मैं देख लूंगा। दादाजी, मैं उसे ले आई हूं जिसकी आपको तलाश। छिंगवान, तुम्हारे दादाजी अब नहीं बचेंगे। क्या? दादाजी, दादाजी, आप उठिए। दादाजी। अरे बाप रे, लगता है बूढ़े आदमी का समय आ गया है। मालिक, हमें बूढ़े आदमी को जल्द से जल्द हक देना चाहिए। उन्हें शांति से जाने दो। पिताजी, आप शांति से जाइए। सू नानहाई, तुम्हारा क्या मतलब है?
हमारे पिताजी अभी मरे नहीं है और तुम उन्हें सफेद कपड़े से रखने की बात कर रहे हो। पिताजी की हालत देखो, वह कुछ और दिन नहीं ठीक पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और कष्ट था। वैसे भी एक दिन तो सबको मरना ही है। तुम इससे बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द सोच कि संपत्ति का बंटवारा कैसे करना। दादाजी अभी जिंदा है और तुम लोग संपत्ति के बंटवारे के बारे में सोच रहे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा? हम सबसे बड़े। तुम्हारा परिवार तो कमाल है, बूढ़े आदमी के सहारे सू ग्रुप पर इतने सालों से कब्जा कर रखा है। अब इसे सौंपने का समय आ गया है ना? सू ग्रुप दादाजी की मेहनत है और मेरी भा, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यह तुम तय नहीं कर सकत। दादाजी ने कोई वसीयत नहीं छोड़, वह मर गए। मैं पहला वारिस था, तुम मुझे रोक नहीं सकत। लाओ इसे। पिताजी, आप शांति से जाइए। आज मैं यहाँ हूँ। यमराज भी आए तो उन्हें नहीं ले जा सका। यह दादाजी अभी मरे भी नहीं और तुम अभी से कफन ओढ़ाने और जायदाद बांटने में लगे हा। तुम वाकई एक महान आज्ञाकारी बेटे हो। तुम कौन होते हो मेरे सुपरिवार के मामलों में दखल देने वाले? वैसे तो दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन दादाजी ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत पत्नी का इंतजाम किया है। छिंगवान, यह कौन है? पिताजी, यह वही लिंतियान है जिसे दादाजी ढूंढ रहे थे। लिंतियान, क्या तुम सच में मेरे दादाजी को बचा सकते हो? मैं जरूर। बस यह सुचिंगवान, मुझे लगता है तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। यह आदमी किसी को बचा सकता है। अगर तुम कहो कि यह बीमार है तो मैं मान लूंगा। ये तो बस एक पहाड़ी गवार भिखारी है, ये क्या कर पाएगा? क्या ये दादाजी के लिए मातम मनाएगा? सुचिंगवान, आजकल धोखेबाज बहुत है, तुम इसके झांसे में मत आन। धोखेबाज हूँ या नहीं, एक बार में पता चल जाएगा। लिंतियान, अगर तुम मेरे दादाजी को बचा सको तो कुछ भी करने को तैयार हा। तुमसे शादी भी कर सकती हा। तो तुम्हारी शादी पक्की है। दादाजी को उनके नालायक बेटे ने गुस्सा दिलाया है। गुस्सा सीने में जम गया है और दिल पर असर कर गया है, इसीलिए वे बेहोश हो गए। इलाज करना मुश्किल नहीं है। तू बकवास कर रहे हो। दादाजी तो ज्यादा काम करने से बीमार हुए हैं और अपनी बीमारी से मरे हा। मेरा इससे क्या लेना देना? मैंने तो अभी तक कहा भी नहीं कि नालायक बेटा कौन है। तुम खुद ही सामने आकर मान गए। या ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तो बस देखना चाहता हूँ तुम कैसे इलाज करते हैं। इसे इलाज करने दो। अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो सुपरिवार इससे सवाल करेगा। लिंतियान, तुम कैसे इलाज करना चाहते हो? मेरा सुपरिवार जरूर सहयोग करेगा। आसान हा। लिंतियान, तुम कर पाओगे या नहीं? सिर्फ दिखावा कर रहा है। इतनी जल्दी क्या है? अब इलाज का असली हिस्सा शुरू होगा। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी को तुमने ही गुस्सा दिलाकर बेहोश किया था। इस इलाज का असली हिस्सा बस उनका गुस्सा शांत करना है। तुमने मुझे क्यों मारा? यह सच में काम कर गया। बहुत बढ़िया मारा। दादाजी, आराम मिल, मेरा दम घुट रहा था। दादाजी, यह भी काम कर गया। दादाजी, आप ठीक है, बस यही काफी है। मैं ठीक है, अभी उस नालायक की वजह से लगभग मर ही गया था। अब जब गुस्सा निकल गया, शरीर को बहुत आराम मिला। दादाजी, अभी अभी इन्होंने ही आपको बचाए। इनका नाम? दादाजी, नमस्त। मेरा नाम लिंतियान है। तुम ही सुचिंगवान के मंगेतर लिंतियान हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं का। इस बार तुम्हारी वजह से है, वरन वह नालायक मुझे सच में मार डाला। जल्दी घुटने टेको। पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा आपका भला चाहता था। और कुछ कहने की जरूरत न। भले ही मैं अभी बेहोश था, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया मैंने सब सुन। आज से मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं है। सू दोंग्यांग, इन्हें बाहर निकाल दो। जी उजूर। ऐसा नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे छोड़ो। ऐसा नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे छोड़ो। लिंतियान, दादाज, तुम सच में बहुत हैंडसम और डैशिंग है।
एकदम शानदार व्यक्तित्व के धनी हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे गुरु के साथ शादी तय कर दी थी, वरना इतना अच्छा दामाद कोई और छीन लेत। मैं अभी सुछिंगवान से तुम्हारी शादी करवाता। दादाजी, यह कौन सा जमाना है? शादी की बात क्यों कर रहे हैं? और तो और मैं इनसे पहली बार मिली हा, मैं सहमत नहीं हा। हाँ पिताजी, भले ही इसने आपकी जान बचाई हो, लेकिन यह हमारे लायक नहीं है। यह हमारे स्तर का नहीं है। बकवास। छिंगवान का लिन तियान से शादी करना, यह हमारे सुपरिवार के लिए सम्मान की बात है। यह उसके 8 जन्मों का पुण्य है। छिंगवान, शुभ काम में देरी कैसी? तुम दोनों कल ही शादी कर लो। दादाजी, बस यही तय है। लिन तियान, आज रात तुम छिंगवान के कमरे में सोओग। उसके साथ थोड़ा और रिश्ता बनाओ। ठीक हाँ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हा, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं आ सकता? और दादाजी ने कहा था ना कि हम दोनों को रिश्ता बनाना चाहिए। यह कौन सा जमाना है? तुमने शादी को सच मान लिया क्या? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुमसे शादी सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए की है। मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ नियम बनाने चाहिए। मुझे भी लगता है कि यह बहुत जरूरी है। पहला, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारा पति हा, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, तुम्हें मेरी खूबसूरती पर ललचाना नहीं चाहिए और मुझे छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें ललचाऊंगा। तीसरा, मैं जल्दी सो जाता। तुम मुझे देर तक जगाना मत। तुम नहीं, तुम। यह लड़की दिखने में तो शांत और सभ्य लगती है, लेकिन सोती है तो सुअर की तरह। पहले मुझे अपने गुरु का कहा हुआ काम पूरा करना चाहिए। शेन लोंग हुई के मामले को सुलझाना है। पिताजी, यह लिu हुआचियांग कौन है? इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। चुप रहो। लिu हुआचियांग शेन लोंग हुई का मुखिया है। शेन लोंग हुई के सामन हमारा ली परिवार कुछ भी नहीं है। अंकल चांग के पास चिंग लोग और ही हूँ जैसे 2 महान सेनापति हैं, जो चिंगचंग के काले और सफेद दोनों धंधों को संभालते हैं। हमारा ली परिवार चिंग लोंग और हेईहू के बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर हम अंकल चांग के कुत्ते बन गए तो हमारा ली परिवार तरक्की कर जाएगा। तुम यहाँ कैसे? फिर तुम इतने समय पर किसी का कुत्ता बनने आ गए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। झगड़ा मत करो। घुटने टेको। अंकल चैंग, मेरा ली परिवार आपका कुत्ता बनने को तैयार है। सच में किसी का कुत्ता बनने आ गए? देखो, मैंने सही कहा था ना, दोपहर 3 बजे ठीक समय पर कुत्ता बनन। तुम जैसे लोग अंकल चांग के कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हो। जल्दी दफा हो जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम चलते हैं, हम अभी चलते हैं। यह शेन लोंग हुई के अंकल चांग का इलाका है। अनावश्यक लोग दूर रहें। जरा लिu हुआचियांग से पूछो, क्या उसका काम पक्का है? कृपया प्रतीक्षा कर। इस लड़के ने आखिर कहा क्या? युवा, मैं ही लिu हुआचियांग हूं। अभी तुमने जो कुछ भी कहा, तुम्हें किसने बताया? यह क्या है? यंग मास्टर को प्रणाम। क्या देख रहे हो? जल्दी शेन लोंग हुई के यंग मास्टर को प्रणाम करो। यंग मास्टर को प्रणाम।
लिव हुआचियांग ने उसे घुटने टेक दिए। यह लड़का मामूली नहीं है। लगता है अब से अच्छे संबंध बनाने हों। यंग मास्टर। चिंगचंग शाखा का अध्यक्ष लिन चंगदोंग हमारे शेन लोंगहुई से अलग हो गया। उसने ही लोंगहुई की स्थापना की। वह चिंगचंग में हर जगह हमारे शेन लोंगहुई को निशाना बना रहा। इससे कई व्यवसायों पर असर पड़ा और इसके पीछे जापानियों का भी हाथ। कृपया यंग मास्टर, आप हस्तक्षेप कर। तुम बस इंतजाम कर, बस मार डालूंग। जी यंग मास्टर, कल लोगथंग होटल में टेन जी हाउ प्राइवेट रूम में कृपया आप उपस्थित। हमारे लाखों शेन लोंगहुई भाई किसी भी समय आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। यह छोटा सुअर अभी भी सो रहा है। पत्नी, उठ जाओ, उठ जाओ। लिन तियान, पत्नी जी, उठने का समय हो गया है। तुम बदतमीज। चिंगवान, आज तुम लिंतियान को बाहर घुमाने ले जाओ। तुम दोनों थोड़ा रिश्ता बनाओ। ठीक है दादाजी। पीछे बैठ। उतर जाओ गाड़ी से। मुझे आज रात एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तुम अकेले घूम ला। चिंगवान, माफ करना, मुझे देर हो गई। यह लड़का वही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वह गवार। अरे लड़के, तुम सुचिंगवान जैसी लड़की को नहीं पा सकत। समझदारी इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ। चिंगवान को परेशान मत कर। ठीक है, चलो हम चलते हैं। वापस जाने के बाद जानते हो ना मेरे दादाजी को क्या बताना है? जानता हूं। मैं कहूंगा कि तुम बहुत समझदार हो और हम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम पूरे दिन रोमांस करते रहे, ठीक है? यंग मास्टर। यंग मास्टर का स्वागत है। यंग मास्टर, आप पहले अंदर जाकर घूम लीजिए। मैं पहले तैयारी कर लेता हूं। कृपया। छाओ छाओ, तुमने कहा था कि आज मुझे निवेश परियोजनाएं बताओगे। किससे मिलने का वादा किया था? बेशक मुझसे। यंग मास्टर ली, आप आखिरकार आ गए। छाओ छाओ, तुमने लीपू से मिलने का वादा किया था। उसने 2 दिन पहले मेरी कंपनी में मुझे धमकाया था। अरे मेरी प्यारी सहेली, उस समय यंग मास्टर ली भी थोड़ी जल्दबाजी में थे। उनका इरादा तो तुम्हारी मदद करने का ही था। वह इस बार तुमसे माफी मांगने आए हैं। तुम यंग मास्टर ली, मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपके लिए थेन जी हाउ प्राइवेट रूम का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन सुना है आज कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। सच में आपको बहुत तकलीफ हुई। आपको बहुत तकलीफ हुई। मुझे पता है कौन है। शेन लोंगहुई के अंकल चांग, लिव हुआचियांग। कल मेरे पिताजी मुझे लेकर उनसे मिलने गए था। अब से हमारा ली परिवार शेन लोंगहुई का आदमी है। ली परिवार ने शेन लोंगहुई से संबंध बना लिए, तो ली परिवार तो अब आसमान छू लेगा। सोचा नहीं था यह लिव हुआचियांग इतना काम का निकलेगा। हाँ बिल्कुल। चिंगवान, पिछली बार मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। वह लड़का बीच में आकर सब बिगाड़ गए। इस बार मैं अपने पूर्वी शहर का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया हा। अगर तुम आज रात मेरे साथ अच्छे से बात करोगी तो यह बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। यंग मास्टर ली,
अपनी इज्जत का ध्यान रख। माँ, मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? पत्नी, लिन तियान, तुम यहाँ कैसे? किसी ने मुझे थेन जी हाओ प्राइवेट रूम में खाने पर बुलाया है। सू छिंगवान, तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है, कहीं ये गवार तो नहीं? और कहता है कि थेन जी हाओ में किसी ने उसे खाने पर बुलाया है। अरे, क्या तुम्हें पता है कि थेन जी हाओ प्राइवेट रूम में कौन है? वो शेन लोंग हुई के लियू हुआचियांग है। हाँ बिल्कुल, लियू हुआचियांग ने ही मुझे खाने पर बुलाया है। क्या हुआ? अंकल चांग तुम्हें खाने पर बुलाएंगे। तुम तो उनके कुत्ते बनने के भी लायक नहीं है। अगर तुम्हें कुत्ता बनना है तो खुद बन, मुझे इसमें मत घसीट। मैं तुम्हें थेन जी हाओ प्राइवेट रूम में खाने पर ले चलता हूँ। बस करो लिन तियान, लियू हुआचियांग जैसे बड़े आदमी तुम्हें खाने पर कैसे बुला सकते हैं? तुम इतनी झूठ क्यों बोलते हो? लियू हुआचियांग कोई भगवान नहीं है। कौन है तुम्हारी बीवी? लिन तियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हाँ। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जब तुम शांत हो जाओगी तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। चल। अरे, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुम्हें हुक्म देता हाँ, अब इसी वक्त छिंगवान को तलाक दे दा। तुम मुझे हुक्म दोगे? तुम हो कौन? यंग मास्टर ली चिंगछंग के ली परिवार के बेटे हा। तुम गांव से आए एक बेकार आदमी हा। वह तुम्हें तलाक देने को कह रहे हैं। यह तुम्हारी इज्जत था। यंग मास्टर ली क्या चीज है? अगर वह मेरा कुत्ता भी बने तो भी मुझे उसकी भौंकने की आवाज पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिए। जब तक तुम अभी घुटने नहीं टेकते और मुझसे माफी नहीं मांगते, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम पत्नी, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोल। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। रुको, आज मुझे मारा है। क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? जो भी हो वह मैं तो नहीं हा। अगर तुम्हें नहीं पता तो बेहतर होगा कि घर जाकर अपनी माँ से पूछ। मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। तुम देखना। पापा, मुझे किसी ने मारा है, आप जल्दी आओ। मेरे पापा अभी आते हैं, तुम गए काम से। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा बहुत शक्तिशाली है? बेशक, यंग मास्टर ली के पिता ली ग्रुप के चेयरमैन हा। उनकी अरबों की संपत्ति है और अनगिनत गुंडे हा। एक उंगली से ही तुम्हें कुचल सकते हैं। ली ग्रुप कानून और गैर कानूनी दोनों काम करता है। उनके आदमी शेन लोंग हुई के लोगों के बाद दूसरे नंबर पर हा। तुम्हें मारते समय पलक भी नहीं झपकाएंगे। अंधे कहीं के, आज खून खराबा हुए बिना नहीं रहेगा। यंग मास्टर ली को नाराज किया है तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकत। लिन तियान, तुम जल्दी से चले जाओ। अरे, जब तक तुम अभी घुटनों पर बैठकर मेरे सामने माफी नहीं मांगते और सू छिंगवान को साफ सुथरा करके मेरे बिस्तर पर नहीं भेजते, वरना थोड़ी देर में जब मेरे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खून खराबा क्या होता है और क्रूरता क्या होती है, असली ताकत क्या होती है। मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। तुम जल्दी जाओ। यह ली परिवार मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। इतनी हिम्मत किसकी हुई मेरे बेटे ली योंगचवान को मारने की? पिताजी, आखिरकार आप आ ही गए। इसी कमीने ने मुझे मारा है। यह तो वही है जिसके सामने ले हुआचियांग भी घुटने टेकता है। हम ली परिवार भला इन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? गया काम से ली परिवार ने शेन लोंग हुई से हाथ मिला लिया। अब सु परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लिन तियान, तुम बहुत अकल रहे थे ना। आओ, कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। चुप हो जाओ। लिन साहब को प्रणाम। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपको उसे मारना चाहिए। मैंने कहा चुप हो जाओ। काश मैंने तुम्हें दीवार पर ही मार दिया होता।
अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इसने मुझे मारा है। माफी मांगो। माफ करन। तुम लिन साहब, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरे बेटे की हरकतें कैसी है मुझे अच्छी तरह पता है। आप निश्चिंत रहें, मैं घर जाकर उसे अच्छी तरह समझाऊं। बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे को संभाल। जी जी जा। उसे कहो कि आगे से किसी चापलूस कुत्ते की तरह मेरी पत्नी को परेशान न कर। जरूर संभालूं। किसने तुम्हें यहाँ चिल्लाने की हिम्मत दी? ओए सुंदरी, अगर समझदार हो तो जल्दी से मेरे लिए मुस्कुराओ। लड़के, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? लगता है कोई बड़ा आदमी है। आई क्या? मैं सुन रहा। बताओ। तो ध्यान से सुन। मेरे पिताज ली ग्रुप के चेयरमैन हैं, ली योंगचवान। अगर तुम अभी 3 बार कुत्ते की तरह भौंकते हो तो हम तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकते हैं। ली परिवार क्या चीज है? तुमने मेरे पिताजी को मारा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लगता है इतने सालों से मैं दुनिया से दूर रहा, तुम जैसे युग और भी अहंकारी हो गए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर वालों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता। हमला करो, देखता हूं कौन हिम्मत करता। ब्रदर हूँ, अफवाह है कि ब्रदर हा लिu हुआचियांग के ही हुआ शेन लोंग हुई के लिए चिंगचंग की अंडरवर्ल्ड संभालते हैं। उन्होंने अनगिनत लोगों को मारा है और बहुत पैसा कमाया है। यह लोंग थंग होटल ब्रदर हु का ठिकाना है। ब्रदर हु, आप सही समय पर आए हैं। मैं ली योंगचवान, राजधानी में भी एक जाना माना आदमी है। इस लड़के ने आपकी जगह पर मुझे पीटने की हिम्मत कर। तुम्हें पीटा तो क्या हुआ? देखिए ब्रदर हूँ, यह वही है। यह बहुत घमंडी है, आपको और अंकल चांग को बिल्कुल भी नहीं मानत। हाय, बिल्कुल, हमें न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय? कैसा न्याय? मेरे बेटे ने तुम्हें पीटा, तुम्हें कोई आपत्ति है? हाँ हाँ हाँ। बेटा, गॉडफादर, वे अभी भी आपकी मदद पर निर्भर है। हाँ हाँ। मेरा शेन परिवार 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर है। तुम ली योंगचवान मेरे शेन ज्वोचियों के सामने क्या चीज हो? मुआई से पंगा लेने की हिम्मत की। मैं शेन लोंग हुई के भाइयों से तुम्हें खत्म करवा दूंगा। चूंकि ये कचरा लोग अपनी भलाई नहीं समझते तो इन्हें बाहर निकाल दा। गॉडफादर, मुझ पर छोड़ दा। हाँ हाँ हाँ। तुम पास मत आना, अगर और पास आए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। डायरेक्टर यांग गए। डायरेक्टर यांग, आप आ गए। यही लड़का है जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, झगड़ा कर रहा है, लोगों को पीट रहा है और शांति भंग कर रहा है। हाय डायरेक्टर यांग, आप चिंगचंग की सुरक्षा के प्रभारी है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। क्या ऐसा है? चिंगचंग पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर के रूप में मुझे न्याय करना ही होगा। लड़के, अब तू गया। कोई है, इन पागल लोगों को पकड़ लो। अरे भाई, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अंकल चांग आज लोंगथंग होटल में खुद आए हैं, तो मैं यांग शाओलोंग कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ? ड्रैगन और टाइगर के 2 जनरल, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह वही है? अंकल लोंग, नमस्ते। कौन पुलिस बुलाना चाहता है? तुम पुलिस बुलाना चाहते हो, अभी भी बुलाओगे। आप सभी से मिलवाता है यांग शाओलोंग, मेरे अंकल लोंग, चिंगचैंग के कमिश्नर, चिंगचैंग की सुरक्षा के प्रभार, शुहेई हा, मेरे गॉडफादर, चिंगचैंग के अंडरवर्ल्ड के सम्राट, चिंगचैंग के अंडरवर्ल्ड के प्रभार, मैं शेन ज्वोचियांग, शेन परिवार का यंग मास्टर, चिंगचैंग के सबसे बड़े समूह का मालिक। इस चिंगचैंग में मैं शेन ज्वोचियांग शेन परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, शेन लोंग हुई का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा शेन परिवार के सामने तुम्हारा ली परिवार क्या चीज है? शेन लोंग हुई के सामने तुम ली योंगचवान क्या चीज हो? क्या चीज हो? तुम सब एक फालतू चीज हो। हाय, आप सही कह रहे हैं। मेरा ली परिवार आपके सामने बस एक फालतू चीज है। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें जाने दीजिए।
क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? मामला अभी सुलझा नहीं है। क्या मैंने तुम्हें अभी मारा नहीं था? मेरा हाथ भी दुखने लगा है मारते मारत। अब क्या करे? नहीं यार। तो फिर ऐसा करते हैं, या तो तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग। तुम क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैं तुम्हें 3 तक गिनने का समय देता है। अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेक, ली परिवार का चिंगचंग से मिटा दिया जाएगा, वंश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तू हो क्या चीज जो यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहे हा? लिन तियान, तुम पागल हो गए हो। अरे अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें मत घसीट। तुमने मुझे मारा। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम्हारी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी हा। मेरा हाथ भी दुखने लगा हा। अगर तुम्हारे तर्क से देखा जाए तो क्या तुम्हें घुटने टेककर मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कैसे माफी मांगवा दे हा। कोई है? लिन तियान, तुम जल्दी जाओ। उनके पीछे लियू हुआचियांग हा। लियू हुआचियांग चिंगचंग का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड किंग हा। शेन लोंग हुई चिंगचंग का भगवान हा। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तुम खुद को चिंगवान का पति कहते हो, शर्म नहीं आती? वैसे भी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। तुमने खुद ही बीच में टांग गड़ाई। अब तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो गए हैं। लिन तियान, तुमने मेरे दादाजी को बचाया। तुम यहाँ मर नहीं सकते। वह चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊँ, तो क्या हुआ? तुम मेरी औरत हा। किसी और को तुम्हें छूने की इजाजत नहीं हा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टे और मुझसे माफी मांग। फॉर्च्यून, फर्श गंदा मत कर। अंकल चैंग को नाराज मत कर। गॉडफादर, मैंने अभी तक उसकी औरत के साथ खेला नहीं है। मैं धीरे धीरे खेलूं, अच्छे से खेलूं। बकवास बंद करो, चुप रहो। मैं तुम्हें कहता हूँ, माफी मांगो। गया काम से। ठीक है, मेरे शेन परिवार के पास अरबों की संपत्ति है। चिंगचंग की आधी से ज्यादा दौलत हमारे कब्जे में है, और अब तो मैं ब्रदर का गोद लिया बेटा भी बन गया है। मुझे शेन लोंग हुई का समर्थन प्राप्त है। मेरे पीछे लेव हुआनयांग है। अगर मैं तुम्हें आज रात मरने को कहूँ तो तुम सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। शेन यंग मास्टर, आप बिल्कुल भी आवेग में न आए। यार सज्जन, कोई ऐसे वैसे नहीं है जिनसे आप दुश्मनी मोल ले सक। दफा हो जाओ। आज मैं इसे मार ही डालूं। यीशु पिया जाए तो इसे बचा नहीं पाएगा। मैंने कह दिए, इसे खत्म करो। बड़ी शेक्सी बघा रहे। पता नहीं मेरा लियू हुआचियांग इसे बचा पाएगा या नहीं। पता नहीं मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। तुम कौन हो? अंकल चैंग वाकई आ गए। अंकल चैंग और लिन साहब का रिश्ता वाकई असाधारण है। अंकल चैंग से मिलिए। अंकल चैंग को प्रणाम। तुमने अभी कहा था यीशु भी इसे बचा नहीं पाएगा। क्या मैं इसे बचा पाऊंगा? बचा लेंगे अंकल चैंग। आप ही चिंगचंग के सबसे बड़े मालिक हैं। लेकिन यह लड़का, इसने शेन लोंग हुई का अपमान किया है। इसने तो अंकल चैंग आपको भी कुछ नहीं समझ। बात खत्म हो गई तो खुद को खत्म कर ला। ठीक है। अंकल चैंग, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? अंकल चैंग, यह मेरी गलती नहीं है। अंकल चैंग, थवोच्यून भी तो पार्टी को अच्छे से करने के लिए ही कर रहा था। शायद तरीका थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। माफ करना यंग मास्टर, पर इतनी बड़ी गलती नहीं है कि मौत की सजा मिले। ऐ ना। लिन तियान को नाराज किया। क्या तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो? थवोच्यून, जल्दी से लिन तियान से माफी मांगो। घुटने टेक। मुझे दादाजी बुलाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। बेशक, मैं शेन लोंग हुई का आदमी हूँ। तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो। इसका मतलब है कि तुम शेन लोंग हुई का अपमान कर रहे हो। अंकल चैंग का अपमान कर रहे हो। लिन तियान, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? यह मौका है कुछ अच्छा करने का। कोई है, इसकी टांगे तोड़ दे।
इसे पता चले कि शेन लोंग हुई का अपमान नहीं किया जा सकत, अंकल च्यांग का अपमान नहीं किया जा सकत। तुम घुटने टेक। प्यार। अभी तक घुटने टेक कर उसे दादाजी नहीं बुलाया। घुटने टेको और उसे दादाजी बुलाओ। जल्दी करो। दादाजी, क्या तुमने खाना नहीं खाया? दादाजी, हम मेरे प्यारे पोत, मैं तुम्हें माफ करता हा, तो उसका क्या? यह यंग मास्टर शेन। ली ओंगचवान ए ना। ली ग्रुप के चेयरमैन। मुझे सच में अफसोस है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। यंग मास्टर शेन। आप यह। अरे अंकल च्यांग, क्या मैं अब जा सकता हूँ? अगर ऐसा है तुम सब निकल जाओ। लेकिन एक बात और, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो 3 कट और 6 छेद की सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जा। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लायक नहीं, मैं इसके लायक न। ये बहुत बुराई कर चुका है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं शेन लोंग हुई के लिए घर की सफाई कर रहा। हाँ, यह सब हमें करना ही चाहिए। यंग मास्टर, पहले हम खाना खा ले। मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम पहले शेन लोंग हुई के अंदरूनी मामल ठीक से निपटा लो, फिर बात करन। जा। पत्नी, चलो घर चलते हा। बेटा, आगे से जब भी लिंतियान से मिलो तो उनका अच्छे से सत्कार करन। यह सब उसकी किस्मत की वजह से है। शेन लोंग हुई बस अपना घर साफ कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता है आज तुम कितने खतरे में थे? तुमने शेन परिवार के लोगों को भी पीटने की हिम्मत का। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि वे तुम्हें पल भर में खत्म कर सकते हैं? तो क्या मैंने लियू हुआ च्यांग का नहीं बुलाया था? लिन तियान, तुम कितने बेशर्म हो। लियू हुआ च्यांग जैसा बड़ा आदमी, तुम कह रहे हो कि तुमने उसे बुलाया था। क्या तुम्हें पता नहीं कि वे बस दिखावा कर रहे थे, तुम्हें इस्तेमाल करके अपना नाम बना रहे थे? माँ, छोड़, मैं तुमसे नहीं पूछूं। अभी तुम अंदर जाओगे। जानते हो ना मेरे दादाजी से क्या कहना है? ठीक है, मैं समझ गए। दीदी, दीदी, हम लिन तियान, तुम कौन हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हा। अभी भी आए और मुझ पर हाथ डाला। मैंने तुम पर हाथ डाला। तुम तो चोर की तरह चिल्ला रहे हो। लिन तियान, अपनी बात करने का तरीका ठीक कर। यह मेरी चचेरी बहन है। वो तो साली साहिबा हा। नमस्ते, मैं तुम्हारा जीजा हा, लिन तियान। दीदी, यह आदमी, यह मेरा जीजा बनेगा। तुम कोई चैरिटी तो नहीं कर रही हो? सी। लिंतियान, तुम लोग वापस आ गए। घूमने में मजा आया। दादाजी, हमें बहुत मजा आए। दादाजी, बहुत मजा आए। सू छिंगवान बहुत ख्याल रखती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तुम दोनों अच्छे से रह। अच्छा हुआ श्याओ शुए आ गई है। तुम युवा लोग एक दूसरे को जान। लिन तियान को अपने ग्रुप में शामिल कर। मैं उसके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती। छिंगवान, तुम श्याओ शुए से कहो कि नखरे न कर। लिन तियान का चिकित्सा कौशल बहुत उच्च है। हो सकता है वह उसके परिवार की आनुवंशिक बीमारी ठीक कर सक। दादाजी, मैं समझ गई। दीदी, तुम कहती हो कि वह गवार सच में चिकित्सा जानता है। दादाजी की बीमारी उसी ने ठीक की था। हो सकता है। लेकिन माँ, इस बीमारी के कारण इतने सालों से लकवाग्रस्त था। हमने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। वह कैसे ठीक कर सकता है? श्याओ शुए। ठीक है छिंगवान दीद, मैं ठीक हाँ। मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पत्नी जी, तुम अपनी पीठ दूसरों की तरफ करके खड़ी हो। यह बहुत असभ्य है। तुम कैसे? बदमाश,
मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊं। यह सही नहीं हा। क्या यह मेरा कमरा नहीं है? तुमने मेरे घर में घुसपैठ की हा। पुलिस को मुझे बुलाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? यह तो मेरी बहन का कमरा है, मुझे परवाह न है। तुम आधी रात को घुस आए, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। माँ, क्या मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? हम क्या ऐसा हो सकता है कि सू छिंगवान मेरी पत्नी है तो उसका कमर मेरा ही कमरा हुआ ना? तुम रात में मेरी पत्नी के बिस्तर पर लेटी हा। कहीं ऐसा तो ना कि तुम अपने जीजा को बहकाना चाहती हो? मैं तुम्हें बहकाऊं? क्या अच्छी बातें सोच रहे हो? फिर भी तुमने अभी अभी मेरे नितम पर मार, यह गलत है। जैसा कि कहावत है, साली के नितम पर जीजा का आधा हक होता है। यकीन हो तो अपनी बहन से पूछ ला। यह क्या बकवास कहावत है? ठीक है, मैं अभी बहन के पास जाती है। अरे क्या हुआ? आओ। ठीक। जादू टोने का जहर। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इलाज कर रहा हा। यह वाकई जादू टोने का जहर हा। अच्छा हुआ मैंने समय पर पता लगा लिए, वरन तुम्हारी यह टांग तो बेकार हो गई हा। तुम्हारे पास कोई उपाय है मेरी टांग ठीक करने का? अपने जीजा पर भरोसा रख। बहुत आराम मिल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? छिंगवान दीदी, हम लिन तियान, तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? वह मेरी बहन है। नहीं पत्नी, मेरी बात सुन। मैं उसका इलाज कर रहा था। यकीन नहीं होता उससे पूछ। जीजा अभी अब सच में मेरा इलाज कर रहे था। श्याओ शुए, तुम उसकी बातों में मत आओ। इलाज में कोई जंग कैसे छू सकता है? वह बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। मैं सच में अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, उससे जादू टोने का जहर निकालने के लिए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वह लकवाग्रस्त हो जाए। तो यह थप्पड़ का निशान अभी भी क्यों है? क्या तुम सच में अभी अब मेरा फायदा उठा रहे थे? यह अभी बीच में ही रुक गया था ना, बस एक कदम और बाकी था। अरे तुम क्या करने वाले हो? ठीक हाँ, चल कर देख। यह ठीक हो गया। छिंगवान दीदी, सच में दर्द नहीं हो रहा। मैं ठीक हो गई हाँ। पत्नी, तुमने देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। जीजा जी, आप बहुत कमाल के हैं। मैं खाने के लिए बाहर जा रही हूँ। पत्नी, मैं तुम्हारे साथ चलता हाँ। अरे अरे अरे, मैं तुम्हारा जीजा हा, छवि का ध्यान रख। पत्नी, गुस्सा मत हा। लिन तियान, सू छिंगवान, तुम दोनों यहाँ आओ। दादाजी, क्या हुआ? जी। अरे मैंने सोच तुम्हारी और लिन तियान की शाद बहुत जल्दबाजी में हुई थी। तुम पूरे दिन कंपनी के काम में व्यस्त रहती है, उसके साथ रिश्ता बनाने का समय नहीं मिलत। तो क्या तलाक लेना है? बकवास मत करो। कैसा तलाक? पिताजी, आपका मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि लिन तियान कंपनी में काम करे ताकि वे एक दूसरे के करीब आ सक। पिताजी, दादाजी, यह तो नहीं हो सकता। हमारी कंपनी में जो लोग आते हैं वे सब कॉलेज के पढ़े लिखे और काबिल लोग होते हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। वह तो पहाड़ से आया एक लड़का है, उसे कुछ भी नहीं आता। वह कंपनी में क्या करेगा? सही बात है। और तो और, इस कंपनी में उसके लिए कोई सही पद भी नहीं है। पद का इंतजाम किया जा सकता है। कौन पैदा होते हैं? सब कुछ सीख कर आता है। अगर उसे नहीं आता तो तुम लोग सिखाओ। यह बात तय हो गई है। लिन तियान, कल तुम सू छिंगवान के साथ काम पर जाओगे। ठीक है दादाजी, कोई दिक्कत न। पत्नी जी, अभी बारिश होगी, छाता ले ला। बकवास मत करो।
मैंने कहा था ना बारिश होगी, डरो मत। कौन डर रहा है? यह तो बस बिजली कड़क रही है। मैं नहीं मानत, सच में बारिश होग। पत्नी जी, अभी भी जाना है क्या? किसने कहा कि नहीं जाना है? मुझे नीचे उतार। ठीक, हाँ। चल। क्या तुम अपन ये कपड़े फेंक नहीं सकते? तुम ऐसे कपड़े पहनकर कंपनी आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। पत्नी जी, माँ। मुझे पत्नी जी मत बुलाओ, यह कंपनी है। मुझे सू मैडम बुलाओ। सु मैडम, आप कह रही है कि कंपनी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड रखना है, लेकिन आप कंपनी के नियम जानती है। अगर शेयर धारकों को आपत्ति हुई तो? मैं कंपनी की सीईओ हूँ, क्या मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड रखने का भी अधिकार नहीं है? कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण विभागों में किसने अपने लोगों का नहीं रखा है? यहाँ आते हैं, नियमों की बात क्यों? नहीं सु मैडम, मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी जाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करता। धन्यवाद पत्नी जी। जांग क्वांग, ये तो सु मैडम के पति हैं, आपको तो इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो मुझे तो जरूर अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेकिन इस लड़के को कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली है। कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। गड़बड़ करेगा तभी तो मजा आएगा। अजीब कपड़े पहने हुए अंदर आना मना है। भाई, नए हो क्या? हाँ, आज पहला दिन है, कृपया मार्गदर्शन कर। जरूर जरूर, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनन इतना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत समझदार होना होगा। सही कह। हमारे यहाँ 3 लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। देखा तुमने, वो जो है जांग क्वांग है, हमारा कैप्टन। उसे जांग फैती भी कहते हैं। अगर तुमने उससे पंगा लिया तो बाद में बहुत बुरा होगा। हाँ। और दूसरे जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए वो हाँ। रुक, हालांकि मुझे नहीं पता ये 3 कौन है जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस आदमी के कपड़े ठीक नहीं है, इसे अंदर नहीं जाने दे सकत। अरे नमस्ते सर, आपके कपड़े ठीक नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या तुम अंधे हो? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? और हाथ उठाने की भी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ शोपीस के लिए हूं? तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम नहीं मानोगे, है ना? एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मेरा काम शांति बनाए रखना। तुम्हें याद है मैंने 3 लोगों के बारे में बताया था जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह दूसरा यंग मास्टर वनचे, यह आज उसका पहला दिन है। वह आपको नहीं जानत। आप बड़े दिल वाले हैं। इस छोटी सी बात को छोड़ दो, उसकी बातों पर ध्यान न दो। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी क्या औकात है? ओह छोटे, तुमने मुझे भी मारने की हिम्मत की। तुम मुसीबत में पड़ गए। कितना घमंडी है। मोटे, यहाँ आओ। आया आया। यंग मास्टर सू, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यह बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, इसे तुमने भर्ती किया। प्यारे, इसने मुझे भी पीटने की हिम्मत की। तुम देखो क्या करना। प्यारे, तुमने यंग मास्टर सू को पीटने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तुम्हें इतना नहीं पीटा कि तुम्हारी पैंट गीली हो जाए तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत साफ सुथरे हो। उसने गंदे कपड़े पहने थे, कंपनी के नियमों का उल्लंघन किए। उसने पहले हमला किए। कैप्टन, कैप्टन, वह हमारा सिक्योरिटी कैप्टन है। क्या तुम अपनी नौकरी नहीं चाहते? कैप्टन है तो क्या हुआ? कैप्टन को तो और भी ज्यादा कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। तुम बहुत मारते हो। एना, लोग कहाँ हैं? बाहर आओ। इन पर हमला करो।
सिक्योरिटी कैप्टन हो, है ना? क्या तुम आना चाहोगे? लिंटियान, इतना खुश मत हा। कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया। कंपनी में हंगामा करने की हिम्मत का। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैंने हंगामा किया? क्या तुम सही गलत नहीं पहचानते? क्या तुम काले को सफेद नहीं कह रहे हो? बिल्कुल बकवास। पहले तुमने यंग मास्टर सू को पीट, फिर कंपनी के नियमों का उल्लंघन किए और एक सहकर्मी को घायल भी किए। अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। यह नहीं हो सकता, कप्तान। वह सू मैडम के पति है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सू छिंगवान का पति कहाँ से आ गया? Young Master Su. यह बात शायद निराधार नहीं हा। मैंने भी सुना हा। यंग मास्टर सू, क्या याद आया का? किसी को फोन करना है? क्या तुम अकेले हो? मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। मुझे लिंतियान नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर रोक दिए। यह कचर कंपनी में किसने रखा? अब इसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दो। अरे यंग मास्टर सू, यह मैं नहीं कर सकत। कहा जाता है कि यह लिंतियान सू मैडम के पति हा। मैं एक छोटी सी सेक्रेटरी हूँ। मैं उनसे कैसे पंगा ले सकती हूँ? तो वह सच में सू छिंगवान का पति है। मैं जाकर पूछूंगी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का। कंपनी में भर्ती करने के लिए किसने अनुमति दी थी? क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुमसे कहा था ठीक से कपड़े नहीं पहन, अंदर आना बना। यंग मास्टर सू, आप ठीक तो है? तुम छोड़े बदमाश। तुमने यंग मास्टर सू को मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी से मन भर गया है। तुम देखना। सू छिंगवान, वो लिंतियान तुम्हारा पति है, ऐ ना? तुम भी कमाल हाँ। कंपनी में इस बदमाश से हंगामा करवा रही है। अब तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बर्खास्त होने का इंतजार कर। सू वनचे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? खुद नीचे जाकर देख लो, पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सू छिंगवान, तुम खत्म हो गई। लिंतियान, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे इस हंगामे की वजह से सू छिंगवान बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। शायद मैं एक ही बार में उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाहर निकाल सक। क्या मैं आते ही अपनी पत्नी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी? मैम सू, नमस्त। झांग क्वांग, आखिर क्या बात है? मैम सू, यह आपको अपने पति से पूछना चाहिए। तुम पति? मैम सू, बात ऐसी हा। लिंतियान कंपनी के नियमों का पालन कर रहा था। मारना भी आत्मरक्षा में था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था। सू मैडम ने जिस आदमी को ढूंढा है वह तो ऐसा ही हो। वह तो उसे बहुत बचा रही है, ऐ ना? अपनी जुबान संभालो। तुम तो बस एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हा। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि सू मैडम तुम्हें सहारा दे रही है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकत। मैं तो बस कंपनी के नियमों का पालन कर रहा हा। मैंने दूसरे दादाजी को मैसेज कर दिया। दूसरे दादाजी बस आते ही होंगे। उम्मीद है तब भी सू मैडम इतनी ही आत्मविश्वास से भरी हों। दादाजी, आप आ गए। वंशे, यह सब क्या है? यह सू छिंगवान एक आदमी को ढूंढ कर लाई है और उसने हमारी कंपनी के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट दिए। बकवास। सू छिंगवान, तुम एक लड़की होकर बेशर्म हा। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो भी ठीक है, लेकिन तुम अपने पद का गलत इस्तेमाल करके एक आदमी को कंपनी में ले आई। वह कंपनी में हंगामा कर रहा है। तुम यह प्रेसिडेंट का पद कैसे संभाल रही हो? दूसरे दादाजी, ऐसा नहीं हा। लिंतियान कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हा। और कुछ मत कहो। मैंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लिया है। इस मामले में तुम्हें बोर्ड को जवाब देना होगा। सू छिंगवान, तुम बस अपनी नौकरी से निकाले जाने का इंतजार कर। और तुम्हारे आदमी, मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। रुक जाओ। कंपनी का नियम हा, बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर आने की इजाजत नहीं हा। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हा। कंपनी का नियम हा, बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर आने की इजाजत नहीं हा। आपने कैजुअल कपड़े पहने हा।
कृपया बाहर जाइए। तुम सबने सुना, यह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। सुचिंगवान, देख, यह मुझे बाहर जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अच्छा हुआ। दूसरे दादाजी, उनका यह मतलब नहीं है। यह मतलब नहीं है तो क्या मतलब है? आज मैं देखता है, अगर मैं अंदर जाना चाहे, कौन मुझे रोक सकता है? बाहर जाओ। दूसरे दादाजी। दादाजी। लिंतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने दूसरे दादाजी को छूने की हिम्मत की। वह सू ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं। मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। दूसरे दादाजी, उन्होंने जानबूझकर नहीं किए। मैं अभी उनसे माफी मंगवाती है। जल्दी से दूसरे दादाजी से माफी मांगो। सू मैडम, मैं अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभा रहा हा। मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया हा। मैं माफी क्यों मांगू? बहुत खूब, बहुत खूब। सुचिंगवान, यह कंपनी तुमने क्या संभाली है? मैं भी अंदर नहीं जा सकत। क्या तुम बाकी सभी डायरेक्टर्स को बाहर निकालना चाहती हो ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको? अंकल छंगचान, ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ बेवजह इल्जाम लगाना बंद कर। आपकी उम्र हो गई है, क्या आप समझदारी से काम नहीं ले सकते? क्या कंपनी का यह नियम नहीं है कि बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर नहीं आ सकते? आप अपनी उन बेजान आंखों से घूर रहे हैं। क्या आपको वे बड़े बड़े अक्षर दिखाई नहीं देते? और बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे हर उस व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार है जो कंपनी में आता जाता है। या फिर आप इंसान नहीं है? तुम्हारी क्या औकात है मुझसे इस तरह बात करने की? आप अपनी उम्र का रौब झाड़ना बंद कर। मैं बस आपसे यह पूछ रहा हूँ, क्या कंपनी में यह नियम है या नहीं? मैं सुचांग जानू। मैं बस आपसे यह पूछ रहा हूँ, क्या कंपनी में यह नियम है या नहीं? मैं बस आपसे यह पूछ रहा हूँ, क्या कंपनी में यह नियम है या नहीं? बदतमीज क्या लड़के। कंपनी में यह नियम है या नहीं? तुम अंकल छंगचान। हाँ, ठीक है, यह नियम है। ठीक है। अंकल छंगचान, तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड से क्यों बहस कर रही हो? सू जनरल मैनेजर, उन्होंने माना कि कंपनी में यह नियम है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हा। तर्क से काम ला। नियम तो नियम है। मैं सुचांग जान हा। यह नियम मुझ पर। नियम कंपनी के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। तुम्हारे लिए यह काम क्यों नहीं करता? या तुम सच में इंसान नहीं हो? दादाजी, आप ठीक तो है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुचिंगवान, अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, तुम गए काम से। चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी को बस गुस्सा आया है। मरेंगे न। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी? अच्छे लोग लंबी उम्र नहीं जीते, बुरे लोग 1000 साल जीते हैं। यह बूढ़ा तो लंबी उम्र जिएगा। तुम छोड़े प्यारे। दादाजी, आप शांत हो जाइए, कहीं अपनी सेहत खराब न कर ला। सुचिंगवान, मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ कि उसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। दूसरे दादाजी, लिंतियान तो बस कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा था। उसने कुछ गलत नहीं किए। मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकत। तुम? दादाजी। ठीक है। बोर्ड के सदस्य जल्द ही आने वाले हैं। अगर तुम उसे नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हें पहले निकाल दूंगा। रुको सू मैडम, कंपनी के नियम सिर्फ दिखावा नहीं हो सकत, वरना यह तुम्हारी सीईओ के तौर पर लापरवाही हो। बात अब हाथ से निकल चुकी है। भले ही सुचांगचान अंदर चला जाए, वह बोर्ड मीटिंग में मुझे और लिंतियान को नहीं छोड़ेग। माफ करना दूसरे दादाज, कंपनी के अपने नियम हैं। कोई भी अपवाद नहीं हो सकत। तुमने बगावत कर दी। तुम्हारे पिता भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करत। तुम छोटी लड़की सच में बेलगाम हो गई है। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ, उसे यहाँ से भगा दो। लिंतियान, अपना कर्तव्य निभाओ। जो कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सू मैडम निश्चिंत रह, जब तक मैं हूँ कंपनी में कोई नुकसान नहीं हो। बगावत। सुचिंगवान, तुम कंपनी से बाहर निकलने का इंतजार करो। कृपया। लिंतियान, इस बार मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगा। दादाजी, अब हम क्या करें? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं इंतजार करेंगे।
बाकी बोर्ड सदस्य बस आने ही वाले हैं। अगर उसमें हिम्मत है तो वह सबको रोक ला। दादाजी, आपकी यह चाल कमाल की है। अगर वह सच में रोकने की हिम्मत करती है तो वह सभी शेयरधारकों का नाराज कर देगी। यह सू छिंगवान, इस बार उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यह लड़की अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई और मुझसे लड़ना चाहती है। मैं देखता हूँ कि इस कंपनी में किसकी चलती है। यह तो कहने की बात ही नहीं है। बेशक यंग मास्टर ली आपकी ही चलती है। दादाजी, वे आ गए। पिताजी, पांचवें दादाजी, आप आखिरकार आ गए। चाओचे, क्या सुचिंगवान ने तुम्हें फिर से परेशान किया? हाँ, वह खुद को सीईओ समझती है। उसने तो यंग मास्टर ली की भी इज्जत नहीं का। हम अब कंपनी में भी नहीं जा सकत। यह असंभव है। दूसरे चाचा, क्या उसने शेर का दूध पी लिया है? आपको रोकने की हिम्मत? हाँ दूसरे भाई, आप सु ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। यहाँ तक कि सुचांगकांग जैसा बूढ़ा भी आपको आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं करत। क्या सुचिंगवान में इतनी हिम्मत है? वरना सब सोचेंगे का मुझे बोर्ड मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी। यह सुचिंगवान नाम की बदतमीज लड़की हद पार कर रही है। कितनी ढीठ है। उसके दादाजी भी होते तो भी मेरे दूसरे भाई को कंपनी में आने से नहीं रोकत। मेरे घर का वो बूढ़ा सच में सठिया गया है। उसने सुचिंगवान जैसी लड़की को कंपनी संभालने दा। अब तो दूसरे चाचा भी अंदर नहीं जा सकत। मैं देखता हूँ उसे इतनी हिम्मत किसने नहीं है। सब एक साथ आयो। दूसरे दादाजी की यह चाल वाकई जहरीली है। सब रुक जाओ। क्या तुम अंधे हो? तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? अरे यार, तो तुम हो छोटे। पिछली बार तुमने मुझे पीटा था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया। जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाए। कंपनी के नियम है, बिना फॉर्मल कपड़ों के अंदर आना मना। अगर आप जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों आपके लिए मिसाल है। क्या कहा तुमने? तुम एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड होकर मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? शायद आप लोग नहीं जानते, यह बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड सुचिंगवान का बाहर का यार है। सुचिंगवान के सहारे पर यह हम जैसे शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं समझत। पांचवें भाई, मुझे लगता है कि छोड़ दा। अगर तुम जबरदस्ती अंदर गए तो हो सकता है वह तुम्हें सच में बाहर फेंक दा। फूड, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो कि वो मुझे बाहर फेंकने की हिम्मत करेगी। मैं उसे 10 गुना हिम्मत भी दे दूं तो भी न। चलो। अरे यार, तुम सच में मुझे अंदर नहीं आने दोगे? सुचिंगवान, बाहर निकलो। मुझे यकीन नहीं हो, मैं अपनी ही कंपनी में नहीं जा सकता। चलो। अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कंपनी के नियमों के अनुसार औपचारिक पोशाक पहनकर अंदर आए, वरना जब तक मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ आप में से कोई अंदर नहीं जा पाए। दूसरे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? और क्या कर सकते हैं? सब वापस जाओ और कपड़े बदल। चलो। दादाजी, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? यह बहुत अपमानजनक है। अपमानजनक होना ही चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, अभी शेयर धारकों को जितना अपमान महसूस हो रहा है, बोर्ड मीटिंग में उतना ही जोरदार हंगामा होगा। हाँ 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 हाँ। ओ, मुझे नहीं रोकोगे? तुम मुझे क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम तो बस एक दरबान। हाँ। दर्द दर्द, छोड़ो मुझे। मैं बदतमीज हूँ, तुम्हें तसल्ली हुई? हाँ, बहुत तसल्ली हुई। जल्दी छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाए। आइंद अपनी जुबान गंदी मत करन, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। तुम मुझे देख लेना। भाई, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भले ही तुम सु मैडम के पति हो, लेकिन वो शेयर धारक आसान नहीं है। तुम और सु मैडम दोनों बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। दूसरे अंकल, पांचवें अंकल, सभी शेयरधारक, आप लोग यहाँ कैसे? हम तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? सु डोंगयांग,
मुझे लगता है कि तुम्हारा चेयरमैन का पद अब खत्म हो गया है। दूसरे अंकल, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे आप नाराज हो गए? यह सब तुम्हारी उस बेटी की वजह से एज। सुचिंगवान का रॉब तो देखो। अब हम जैसे बूढ़े लोग शायद कंपनी के दरवाजे तक भी नहीं आ पाएंगे। ए ना, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो हम सबको निकाल दो। चिंगवान, तुम सही समय पर आई है। तुमने आखिर किया क्या है? चेयरमैन, क्या आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी? नहीं, मैंने नहीं बुलाई। जब मैंने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई, शेयरधारक केवल निवेश करते हैं, वे संचालन में शामिल नहीं होते। आप लोग यहाँ क्यों मौजूद है? तुम यह क्या बोल रही हो? ये सब तुम्हारे बड़े है। क्या यही है तुम्हारा बड़ों के साथ बर्ताव? बड़ों का नाम लेकर मुझ पर घौंस मत जमाओ। अगर घर की बातें करनी है तो काम के बाद घर जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह कंपनी है। जब चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई है तो आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से तुरंत मीटिंग रूम छोड़ने के लिए कहती हूँ और कंपनी से भा। और अगर हम नहीं गए तो? और अगर हम नहीं गए तो? नहीं जाओगे तो ठीक है, तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। लिंतियान, ऊपर आओ, कोई हंगामा कर रहा है। चिंगवान, यह तुम क्या कर रही हो? सु चिंगवान, तुम बदतमीज लड़की। हम शेयर होल्डर हैं, हमें कंपनी में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? कहती हो हम हंगामा कर रहे हैं। तुम हमारे खिलाफ हो गई हो। सु डोंगयांग, देखो तो जरा। यह तुम्हारी अच्छी बेटी है। क्या इसे अब बड़ों का सम्मान भी नहीं रहा? चिंगवान, तुम यह क्या कर रही हो? यह सब क्या बकवास है? जल्दी अपने दूसरे दादाजी से और सभी शेयर होल्डरों से माफी मांग। मैं कंपनी के नियमों का पालन कर रही है, मैं क्यों माफी मांगू? तुम मुझे पागल कर दोगी। दूसरे अंकल, चिंगवान अभी ना समय है। मैं चिंगवान की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? क्या माफी से कुछ होगा? किसकी इतनी हिम्मत है? सु मैडम, कौन हंगामा कर रहा है? सु चिंगवान, तू ये बेईमान चीज इस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड को भी ले आई। आओ आओ, आज अपने पिता के सामने हमें बाहर निकाल दो। क्या ये तुम्हारी आने की जगह है? जल्दी से दफा हो जाओ। सु मैडम, क्या हुक्म है? क्या मुझे इन कचरे का बाहर फेंकने की जरूरत है? लिंतियान, तुम हमें बाहर निकालना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वनचे, तुम कैसे हो? दादाजी, इसने मुझे मारा। मैं इसे मार डालूंगा। बदमाश, तुम अभी भी लोगों को मारते हो। सु डोंगयांग, क्या तुम इस मामले को संभालोगे या नहीं? लिंतियान, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? सु मैडम, क्या मुझे उनके सिर एक एक कर फोड़ने की जरूरत है? पागल हो गया, पागल हो गया। ये आदमी सच में पागल हो गया है। इसे निकालो, अभी इसे निकालो, तुरंत, अभी। मैं इसे गिरफ्तार करवाऊंगी। तुम्हें निकाल दिया गया है। दफा हो जाओ। रुकिए चेयरमैन, मैं ही कंपनी की सीईओ हा। कंपनी के नियमों के अनुसार उच्च अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों के मामलों का अधिकार मेरे पास है। आपको उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ठीक है, तो हम पहले तुम्हें ही निकाल देते हैं। अब सभी बोर्ड सदस्य यहाँ ना। मैं प्रस्ताव रखता हूँ, सु चिंगवान को सीईओ के पद से हटा दिया जाए। इस सीईओ के पद से मैं सहमत था। सहमत। मैं भी सहमत था। दूसरे अंकल, सभी शेयरधारक शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। मैं चिंगवान को समझाता, मैं आप सभी को जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी बैठ जाइए। बोर्ड मीटिंग बुलाने की तैयारी कर। दूसरे अंकल, यह सब तुम्हारी करतूत है। हमें मीटिंग करनी। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? यह मामला लिंतियान से जुड़ा, वह नहीं जा सकत। तुम्हारी क्या औकात है हमारे साथ एक ही मेज पर बैठने की? वह मेरा आदमी है, मैंने उसे यहीं रखा है। कोई समस्या है क्या? तुम ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहत। मैंने आज यह बोर्ड मीटिंग बुलाई है। इसका कारण सु चिंगवान का अध्यक्ष पद से हटाना है। हाँ। दूसरे चाचा, आज जो हुआ वह एक गलतफहमी है। यह गलतफहमी है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। हटा सकते हो, लेकिन वजह क्या है? वजह तुम अध्यक्ष होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और इस आवारा आदमी का कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में रखा है। इससे कंपनी की व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हुई है। क्या यह एक ही बात काफी नहीं है? कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दे। आवारा आदमी क्या होता है?
वह अब मेरा पति है। हमने शादी कर ली है। क्या सुचिंगवान ने सच में एक सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली? वह तुम्हारा पति है, तो यह और भी साबित करता है कि तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। जहां तक मुझे पता है, हमारी कंपनी में भर्ती की कोई योजना नहीं था। तो यह लिंटियान वह कंपनी में कैसे आया? हाँ, मैंने ही उसे अंदर आने की व्यवस्था की थी। मैं कंपनी की अध्यक्ष होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग कर रही थी। अगर आप मुझे इसी बात पर बर्खास्त करना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करती है। सुचिंगवान, अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन वे लोग भी जिन्हें इसी तरह अंदर लाया गया था, कर्मचारी, अधिकारी, क्या उन्हें भी नहीं निकाला जाना चाहिए? सु अध्यक्ष, यह उन कर्मचारियों की सूची है जिनकी मैंने जांच की है। आप घोषणा कर सकती हैं। लिंटियान बर्खास्त। सु वनचे बर्खास्त। सुचिंगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो साफ साफ बदला लेना चाहती हो। क्या यह आपकी ही मांग नहीं थी कि सभी पिछले दरवाजे से आए लोगों का बर्खास्त किया जाए? मैं तो बस आपकी मांग के अनुसार काम कर रही है। क्या इसमें कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं यह सूची मानव संसाधन विभाग को सौंप देती है ताकि वे इस सूची के अनुसार लोगों का बर्खास्त कर सक। हाँ, वह क्या है? असल में सुचिंगवान, उन्होंने हमारी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, भले ही गलती हुई हो। लेकिन उन्हें बर्खास्त करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा नौजवान गलती नहीं करता? बस आगे से ऐसा न हो। बड़े चाचा, क्या आपकी कोई और राय है? तुम दादाजी, महोदय, अगर कोई राय है तो सीधे कहिए। कहीं ऐसा न हो कि बाद में जब मौका निकल जाए तो पछताने के लिए भी देर हो जाए। तुम मुझे देख लेना। रुको। ओए बदमाश, और क्या चाहते हो तुम? अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना कंपनी के सभी नियमों और विनियमों को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास किया है। यहाँ तक कि मुझे शारीरिक धमकी भी मिल, लगभग ड्यूटी पर घायल हो गए। क्या मेरे ऐसे व्यवहार के लिए कंपनी द्वारा मुझे पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए? मुझे मारकर तुम इनाम भी चाहते हो? मुझे लगता है लिंटियान सही कह रहा है। कंपनी को पुरस्कार और दंड में स्पष्ट होना चाहिए। मैं अध्यक्ष के रूप में लिंटियान के आज अपनी जान की परवाह न करते हुए कंपनी के नियमों और विनियमों को बनाए रखने के लिए 10,000 युआन का नकद इनाम। इसके अलावा सुरक्षा कप्तान झांग कुआंग ने गंभीर रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। उन्हें कप्तान के पद से हटा दिया जाए और सु वनचे समेत सभी को एक पद नीचे कर दिया जाए। 3 महीने का बोनस काट लिया जाए। आगे उनके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। तुम लोग मुझे याद रखोगे। हम चलो। देखो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दूसरे चाचा, मेरी बात सुनिए। पत्नी, क्या तुम्हें पता है, जब से मैंने कंपनी में कदम रखा है, आज जितना सुकून कभी नहीं मिल। ये कीड़े घमंडी और स्वार्थी बस कंपनी का खून चूसना जानते हैं, लेकिन उनके हित एक जैसे थे और मैं उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। पहले मैं इस बात से बहुत परेशान रहती थी, यहाँ तक कि मुझे लगा था कंपनी ऐसे ही उनके हाथों बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज अच्छा हुआ, वे हार गए। लगता है ये कीड़े अजय नहीं है। लिंटियान, धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? कौन है तुम्हारी पत्नी? यह कंपनी है। कृपया मुझे सु मैम कह। ठीक है, तो मैं घर जाकर बुलाऊंगा। तुम्हें वापस आना भी याद है? बाप, क्या तुम्हें नहीं पता इसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? इसे अब कंपनी में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। लिंटियान को क्या हुआ? असल में मैंने कुछ खास नहीं किए। मैंने तो बस कंपनी की मदद की है, सामान्य व्यवस्था बनाए रखने में, और इस बात के लिए चिंगवान ने मुझे पहले ही इनाम दे दिया है। मुझे लगता है अब परिवार की बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तारीफ करने के लिए, है ना? तुम्हारी तारीफ? तुम क्या सोच रहे हो लड़के? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी वजह से चिंगवान को पद से हटा दिया गया है। पापा, अब इस लड़के को कंपनी से बिल्कुल दूर रखना होगा। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसे सुपरिवार से बाहर निकालना ही होगा। जीजा जी, तो क्या आप हमारे घर आने पर विचार करेंगे? चिंगवान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? दादाज, असल में आज लिंटियान ने अच्छा प्रदर्शन किए। धन्यवाद पत्न। सुचिंगवान,
तुम पागल हो गई हो? तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ। चिंगवान ने कहा अच्छा है तो जरूर अच्छा होगा। लिन तियान, तुम्हें अच्छे से काम करना है, समझे? समझ गया दादाज। जीजा जी, तो आप हमारे घर कब आएंगे? मेरी माँ अभी भी वह आपका इंतजार कर रही है कि आप उनका इलाज कर। चिंगवान, तुम्हारी धर्मा ने इन सालों में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किए। अब नखरे मत दिखाओ। कल लिनतियान को लेकर उनसे मिलने जाओ। समझ गई दादाज। चिंता मत कीजिए दादाज, काम पूरा करने की गारंटी है। ठीक है। कल मेरी धर्मा से मिलो और ठीक से बात करन। और हाँ, आज रात तुम लिविंग रूम में ही सोओग। क्या पत्नी जी? जीजा जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आज रात लिविंग रूम में आपके साथ रहूं? जरूरत नहीं है। सच में? अगर तुम मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। श्याओ शुए अभी तक यहाँ नहीं आई। अरे आ रही हूँ दीद। दीदाई जी, मैं तो ऐसी हूँ, जो कहती हूँ वो करती भी है। यह लड़की सो रही है। लिन तियान, अभी मेरी गौरमदर से मिलोगे तो जरा ध्यान से बात करन। हम ध्यान रखना जीजाज, मेरी माँ बहुत अच्छी इंसान है। ये शर्तें बहुत कठोर हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग नहीं कर सका। मैनेजर शाह, इतनी जल्दी मत कीजिए, हम बहुत गंभीर हैं। क्या होगा अगर आप इसे फिर से देखें? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? बस तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम ली और शाह परिवार एक हो जाएंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? यंग मास्टर ली, तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हो सकती हाँ। कृपया अपनी इज्जत का ध्यान रख। उम्र कोई समस्या नहीं है, बस अगर हम थोड़ी और गहराई से बातचीत कर। यंग मास्टर ली, आप वापस चले जाइए, यह असंभव है। तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? मुझे लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूँ? ओह लंगरी, जब तुम्हें इज्तरास नहीं आती तो मुझे दोष मत दे। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम जितना तड़पोगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। बचाओ। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ नहीं, बचाओ। माय मेरा गई। श्याओ शिवे, बचाओ। माँ, तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम ठीक हो? माँ ठीक है। फालतू में दखल मत दो। अभी निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें खो देता हूँ। ओह बदमाश, मुझे याद रखना। शिंगवान, यह कौन है? यह लिन तियान है। माय, यह मेरे जीजा जी है। मैं इस बार खास तौर पर इन्हें आपके पैर दिखाने के लिए लाई हूँ। पैर दिखाने के लिए? हाँ। श्याओ शिवे, तुमने बहुत सोच। इतने सालों से दिखा रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाए। माँ ने अब उम्मीद छोड़ दी है, बस तुम। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। यह जीजा जी बाहर के उन मामूली डॉक्टरों जैसे नहीं है, यह बहुत कमाल के है। मेरे पैर इन्होंने ही ठीक किए थे। देखिए। क्या यह सच है? हाँ। जीजा जी, जल्दी से माँ को देखिए। जल्दी करो। ठीक है धर्ममा, माफ कीजिए। लिन तियान, क्या तुम कर पाओगे? धर्ममा की हालत थोड़ी गंभीर है, इसके लिए मेरी खास मालिश तकनीक की जरूरत होगी। और नौजवान,
मैं तुम पर भरोसा करती हाँ, तुम कर। लिंतियान, तुम सच में कर पाओगे क्या? तुम कहीं इस मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा, मेरी मासी का फायदा उठाने के लिए? हो गए। मासी, कोशिश कर। हो गया, मेरे पैर सच में ठीक हो गए। बहुत बढ़िया। बधाई हो मासी। लिंतियान, एना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात न। मासी, आप सुचिंगवान की मासी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी मासी हा। यह मेरा कर्तव्य है। एना, पत्नी। हाँ, मास, यह सब तो इनका कर्तव्य है। जीजा जी, मैंने उस दिन आपसे कहा था, आप कुछ भी कर सकते हैं। यह सच में है। मासी, चूंकि आपकी चोट ठीक हो गई है, तो हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। 2 दिन बाद आपसे फिर मिलने आएंगे। अभी तक गए नहीं। पत्नी, मासी, मैं चलता हा। हम जीजा जी, कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? आपके पिताजी का लिवर कैंसर फिर से बिगड़ गया है। कैंसर कोशिकाएं और फैल गई है। हमने बेहतरीन चिकित्सा उपाय पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ राहत दे सकते हैं। ठीक नहीं हो सर। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि आजकल की चिकित्सा पद्धतियों से कैसे ठीक हो सकता है? छिन साहब, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी से कम किए जा सकते हैं। लेकिन लिवर कैंसर का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। अयोग्य डॉक्टर, मैं हर साल तुम्हें इतना पैसा देता हूँ। क्या सच में इसका कोई फायदा नहीं? ठीक है, अगर ठीक नहीं हो सकता तो रहने दा। समय और भाग्य की बात है। जैसे कि चिंगचंग का शाह परिवार ही ले ला। पहले वह भी चिंगचंग का एक प्रतिष्ठित परिवार था। सिर्फ परिवार में आनुवंशिक पैर की बीमारी के कारण अब वे बर्बाद हो गए हैं। हेलो, क्या शिया यूहे के पैर ठीक हो गए? दिव्य चिकित्सक। वह निश्चित रूप से एक दिव्य चिकित्सक है। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे चिन परिवार में जरूर बुलाओ। न, मैं खुद उसे बुलाने जाऊं। चल, चिंगचंग चलते हैं। मेरी जान, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? लिंतियान, मैं कैसे कर सकती है? मैं कैसे कर सकती है तुम्हारी जलन? ठीक हाँ, जलन नहीं हो रही हाँ। तुम्हें बिस्तर पर किसने आने दिया? तुम फर्श पर सोओग। कौन अपने पति को फर्श पर सुलाता है? लिंतियान, भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने इस शादी को स्वीकार कर लिया। मैंने कहा कि तुम सोओगे, तो तुम्हें सोना ही होगा। ठीक हाँ, तो मैं दादाजी के पास जाता हाँ। तुम बात बात पर दादाजी के पास क्यों जाते हो? क्या तुम खुद पर निर्भर नहीं रह सकते? ऐसा करते हैं, अगर तुम मेरी एक परीक्षा पास कर लेते हो, तो मैं इस शादी को स्वीकार कर लूंगा। कौन सी परीक्षा? पहली परीक्षा, मुझ पर या मेरे परिवार पर निर्भर हुए बिना कल बाहर जाकर काम करके पैसे कमाओ। अगर तुम 3000 कमा लेते हो, तो मैं मान लूंगी कि तुमने परीक्षा पास कर ला। बस 3000? तुम मुझे कितना कमाती हो? मुझे बस विश्वास नहीं है कि तुम खुद से पैसे कमा सकते हो। अगर वह परीक्षा सफल हो गई तो क्या कोई इनाम है? पास हो गए तो हो गए, और क्या? तुम और क्या चाहते हो? अगर पास भी हो गया तो दूसरा इम्तिहान होगा। जरा सा भी इनाम नहीं, मैं तो दादाजी के पास ही जाता हा। अरे मत जाओ। ठीक है, फिर अगर तुम इम्तिहान पास कर लेते हो, तो मैं तुम्हारी एक शर्त मान लूंगा। पक्का? मैं कसम खाता।
ठीक हाँ, सौदा पक्का। तुम बस मेरे हाथों पिटने के लिए तैयार रह। इतनी गर्मी है, कहीं छाव भी नहीं था। मिल गया। चलो इनके लिए थोड़ी हरियाली कर देते हैं। यह बुरा नहीं हा। क्या लिखूं? आओ आकर देखो। जल्दी आओ, मेरे पास आकर देखो। कोई भी मुश्किल बीमारी ठीक कर सकता है। हर बीमारी का इलाज। आओ देखो और जानो। हर बीमारी का इलाज। हर बीमारी का इलाज। दवा लो, बीमारी दूर। क्या यह काम करेगा? 2 खुराक दवा दे दा। अरे जरूर। माफ करना दोस्त, तुम बस सर्दी खांसी का इलाज करते हो, पैसे कमाते हो। छोटे भाई, मैं सिर्फ सर्दी खांसी का इलाज नहीं करत। कोई भी असाध्य रोग हो मैं ठीक कर सकता हा। तो कैंसर का क्या? अरे कैंसर का इलाज। कैंसर एक लाइलाज बीमारी हा। मैं इसे कम कर सकता हा। जहां तक पूरी तरह ठीक करने की बात है तो शायद तुम कोई नहीं कर सकत। तो मुझे तसल्ली हुई। आप जारी रखिए। कैंसर का विशेष इलाज, सबके साथ ईमानदारी। पूरी तरह ठीक करने की गारंटी। ठीक न हो तो पैसे वापस। अरे जाकर देखो, सबके साथ ईमानदारी। पूरी तरह ठीक करने की गारंटी। ठीक न हो तो पैसे वापस। कैंसर का इलाज। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठंडा है क्या? बड़ी भी बात है, वह कैंसर ठीक करने का दावा कैसे कर सकता है? और कहता है सबके साथ ईमानदारी। यह शब्द भी गलत लिखा है। मुझे लगता है यह आदमी सिर्फ शेख ही बका रहा है। दोस्तों, उसके जायसे में मत आना। छिनजोंग, वह दिव्य चिकित्सक यही सामने है। यंग मास्टर ली, इस बार आपकी सिफारिश पर आया है। आप मेरे पास आए, यह बिल्कुल सही है। मैं उस वैद्य को अच्छी तरह जानता हा। वह वैसे था बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बस सामने एक ठेला लगाते हा। रास्ता दो। आओ आओ, हट जाओ हट जाओ। तुम फिर आ गए लड़के। क्या तुम भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ते? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अभी तक मार नहीं पड़ी? तुम ली साहब, आपने जिस वैद्य की बात की थी वह कौन है? अरे बेशक यही है। यह चिंगचंग के वैद्य हुआ हा। इन्हें जादुई हाथ के नाम जो से जाना मुर्दों जाता को है। भी जिंदा कर देते हैं। यंग मास्टर ली, क्या तुम फिर से मुग से समुद्री कुत्ते की गोली खरीदने आए हो? हाय हाय हाँ। मजाक कर रहा। यह छिन साहब हा। चिन साहब अपने पिता को इलाज के लिए लाए है। चिन परिवार तो राजधानी का सबसे अमीर परिवार है। मैंने सुना है कि चिंगचंग के वैद्य हुआ की चिकित्सा बहुत अच्छी है। मैं अपने पिता को विशेष रूप से इलाज के लिए यहाँ लाया है। अगर आप मेरे पिता को ठीक कर सके तो मेरा चिन परिवार आपको भारी इनाम देगा। चिन साहब, आपको क्या बीमारी है? क्या आप यह भी नहीं देख सकते? साफ साफ लिवर कैंसर है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लीवर कैंसर है? कहीं ऐसा तो न कि इसका सच में कोई इलाज नहीं है? छिन परिवार के मुखिया, आप इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। यह तो बस एक धोखेबाज है जो लोगों को ठग रहा। असली वैद्य तो यह है। चिन परिवार के मुखिया बिना नब्ज देखे कोई बीमारी का पता कैसे लगा सकता है? यह लड़का बस ऐसे ही अंदाजे से कोई बीमारी बता रहा था और इत्तेफाक से सही निकल गए। यह भी सही है। मुझे देखने दो चिन परिवार के मुखिया का। वैद्य हुआ। मेरे पिताजी को क्या हुआ है? चिन जी, घबराइए मत। देखिए मैं कैसे एक छोटा सा उपाय करता हूं।
वैद्य हुआ, क्या तुम यह कर पाओगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जैन से मरने नहीं दूंगी। यह जहरीला खून बाहर निकल रहा है। यह सब बाहर निकल जाए तो ठीक हो जाएगा। यह तो दिल का शुद्ध रक्त था। वो घूंट और थूक दा, अब कुछ नहीं बच। बक बकवास। तुम छोटे बच्चे, तुम क्या जानो चिकित्सा के बारे में? यह खून तो सच में 2 घूंट भी नहीं बचा है छूकने के लिए। तुम दूसरों की मुसीबत पर खुश मत था। क्या यही है तुम्हारा महान चिकित्सक? मैं समझ गए। जरूर यह बदतमीज लड़का दूसरों के काम में अंगा डाल रहा है। महान चिकित्सक के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। तुम चुप रहो। यह भी नहीं देख पा रहे, साफ साफ लिवर कैंसर हा। यह दिल का शुद्ध रक्त हा। 2 घूंट और थूकेगा तो आदमी मर जाएगा। चुप तुम्हें रहना चाहिए। यह डॉक्टर लिन, कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। यंग मास्टर चिन, तुम्हारे पिताजी को बचाया नहीं जा सकत। देवता भी आ जाए तो नहीं बचा पाएंगे। यह मुश्किल नहीं हा, बस तुम जैसे अयोग्य डॉक्टर की अक्षमता हा। मैं तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारे पिताजी को बचाऊं। महान चिकित्सक का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ला। यह शेन थुई तेंग येन वान हा। अपने पिताजी को खिला दा। दवा लेते ही बीमारी दूर हो जाए। मिस्टर चिन, यह तो सरासर कचरा है। यह दवा कैसे हो सकती है? उसकी बात मत मानो। अगर ठीक नहीं कर पाया तो पैसे नहीं लूंगा। लिन तियान, मुझे तुम पर भरोसा है। जल्दी डॉक्टर ली को बुलाओ। मैंने कहा था ना, उसकी बात मत मान। हम चिन परिवार के मुखिया तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सच में यमराज से मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे पिताजी मर गए तो मैं तुम सबको भी साथ ले डूबूंगा। उसे 5वीं घड़ी तक जीवित रखना चाहता हूँ। यमराज भी उसे 3री घड़ी में नहीं मार सकत। मैं मरा न। आप ठीक हो गए। मिस्टर चिन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर ली, जल्दी से मेरे पिताजी की जांच कर। ओए, हाँ। चिन साहब, मैं पहले आपका ब्लड टेस्ट कर लेता हा। इसे लैब में ले जाओ। ठीक है। डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? आ रहा। हाँ। मुझे अब जो महसूस हो रहा है बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि मुझे लगता है मैं 10 और बच्चे पैदा कर सकता हूँ। चिंदोन, आपके पिताजी को लिवर कैंसर का अंतिम चरण था। अब वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यह लैब रिपोर्ट, इसमें कोई कैंसर कोशिकाएं नहीं है। यह चिकित्सा का चमत्कार है। क्या उसने सच में ठीक कर दिया? यह कैसे संभव है? यह तो एक दैवीय चमत्कार है। पश्चिमी दवा लक्षणों का इलाज करती है, जड़ का न। तो यह ठीक कैसे हो सकता है? हमारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुसार सभी बीमारियां शरीर की मूल ऊर्जा की कम और कमजोरी से उत्पन्न होती है। उन्होंने अभी भी मेर शेन थुई तेंग येन गोली खाई है। यह मूल ऊर्जा को बढ़ाती है और रक्त को समृद्ध करती है। रक्त और ऊर्जा भरपूर होने पर छोटी मोटी कैंसर कोशिकाएं उनके मूल शरीर के सामन कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो। यह क्या बेतुकी बात है? चुप रहो। अभी मेरे पिताजी ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गए थे। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस दिव्य चिकित्सक द्वारा दी गई गोली खाई, तभी वे होश में आए। क्या पारंपरिक चीनी चिकित्सा इतनी कमाल की है? हे महान वैद्य, क्या आप शिष्य बनाते हैं? मैं महान वैद्य नहीं हा। महान वैद्य यहाँ हा। रुक जाओ। मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाया और इतनी आसानी से जाना चाहते हैं। यंग मास्टर चिन, मुझे भी नहीं पता था कि वह एक नीमकीम है। यंग मास्टर चिन, यह एक गलतफहमी है। यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? तो तुम यमराज से जाकर बात कर। कोई है, इसे दामिंग झील में मछलियों को खिला दो। नहीं, यंग मास्टर चिन, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे बख्श दो। किसके साथ अच्छे संबंध है? ले जाओ इसे। चिन परिवार के मुखिया, दया करो। हम महान वैद्य का बहुत बहुत धन्यवाद। जान बचाने के लिए। धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस पैसे दे दा। महान वैद्य, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है।
आशाएं आप इसे अस्वीकार नहीं करें। शायद काफी होग। महान वैद्य, भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा चिन परिवार। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाद में बात करते हैं। मेरी पत्नी को बचाएं। हे महान वैद्य, एक एक करके आओ। महान वैद्य, मेरी माँ को बचाओ। पत्नी जी, मैंने पैसे कमाए हैं। बकवास। तुम इतनी देर से बाहर गए थे और तुम्हें पैसे भी मिल गए। हम लिंतियान, क्या तुम बैंक लूटने गए थे? मुझे बदनाम मत कर। यह तो मैंने कानूनी तौर पर ठेला लगाकर कमाए हैं। मैंने पैसे कमा लिए हैं। तुम अपना वादा कब पूरा करोगी? कौन सा वादा? तुमने कहा था कि तुम मेरी एक शर्त मानोगे। तुम क्या करना चाहते हो? आज से मैं बिस्तर पर सोऊंगा, तुम जमीन पर सोओगे। लिंतियान, ज्यादा मत बनो। ठीक है, तुम बिस्तर पर सो सकते हैं, सच में? लेकिन तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। तो अगर मैं बिस्तर पर सोऊंगी तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है? मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत है? पति अपनी पत्नी के साथ सोता है, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? और फिर मेरे साथ कुछ और बार सोगी तो तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी और तुम जवान हो जाओगे। तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचना बंद कर। तो तुम जमीन पर सो जाओ। तुम खुद सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सोती हा। यह लिंतियान मुझसे अपने साथ सोने के लिए कह रहा है। बेशर्म, लेकिन वह मेरे लिए। मेरा नाम लिंतियान है। तुम्हारा मंगेतर। तुम्हारा मंगेतर। तुम मेरी औरत हा। किसी और को तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी पत्नी हा। धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? छोड़, उसे माफ कर दे। सू छिंगवान, तुम उसके साथ सोना नहीं चाहती है। तुम बस अकेले लिविंग रूम में सोना नहीं चाहती है। वह साधना कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो कह रहा है वह सब सच हो? उसके साथ सोने से सच में सुंदरता बढ़ती है। लिंतियान, तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो तुम अभी ऐसे उड़ क्यों रहे थे? क्या तुम सच में साधना कर रहे हो? क्या इस दुनिया में सच में देवता होते हैं? इस दुनिया में कहाँ कोई देवता होते हैं? मैं तो बस पढ़ रहा था। इसे क्वांटम स्पीड रीडिंग कहते हैं। यह विज्ञान है, जैसा कि कहावत है। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान अच्छे से सीखो तो दुनिया में कहीं भी जाने से डर नहीं लगत। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखाऊंगा। मुझे यह नहीं सीखन। तो तुम्हें क्या सीखना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सीखना चाहती हा? मैं चाहती हा सुंदरता और यौवन बनाए रखन। यह लिंतियान भी ना, इसने मुझे पूरा चिपचिपा कर दिए। युवा लोग खेलना पसंद करते हैं। मैं समझ सकता, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखन। दादाजी समझ गए। लिंतियान, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होग। कोशिश करो कि मैं जल्द ही अपने पोते को गोद में ले सक। चिंता मत करो दादाजी, मैं वादा करता हूं कि काम पूरा करूंगा। है ना पत्नी? चल, हा हा हा।